सभी को जय मसीह की फिर से एक बार। आज हम पार्ट 6 प्रभु की प्रार्थना का 6वां भाग हम देखने वाले हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रभु की प्रार्थना का 5 भाग हम देख चुके हैं। आज हम 6वां भाग देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। जो प्रार्थना यहाँ पर प्रभु ने हमें सिखाई है, अपने चेलों को सिखाई है और उसके द्वारा हमें आज सिखा रहा है, उसका 6वां भाग आज इस रीति से है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ठीक है, एक प्रश्न से मैं शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, किन अपराधों के बारे में यह लिखा गया है? किन अपराधों के बारे में यहां पर थोड़े ट्रांसलेशन में ऐसा भी लिखा है कि अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, जैसे हमने अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, तू भी हमारे कर्ज क्षमा कर। अपराध कहिए या पाप कहिए, जिस प्रकार हमने अपने विरोध में जो पाप किए हैं, उन पापियों को जिस तरह हमने क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे पापों को क्षमा कर। ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है मेरा कि किन पापों के बारे में या किन अपराधों के बारे में यह लिखा गया है? क्या यह उद्धार पाने के लिए पापों की माफी की बात है? एक बार सोचिए, उद्धार पाने के लिए हमारे पापों का माफ होना जरूरी है। जब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे, तब तक हम उद्धार नहीं पा सकते, मुक्ति या मोक्ष को नहीं पा सकते। तो क्या ये प्रार्थना में उन पापों की माफी है जिसके कारण हम उद्धार पाते हैं? क्या उसके बारे में प्रभु यहां पे हमें सिखा रहा है? एक बार सोचने की बात है। ठीक है, क्या हम दूसरों के पाप माफ करने से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? क्या यह उद्धार पाने के लिए पापों की माफी की बात है? अब ये प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब मैं अभी दूंगा। ठीक है, लेकिन सोचने की बात यह है यहां पर, अगर हम सही रीति से इसको समझना चाहते हैं कि किस बात में, किस संदर्भ में परमेश्वर यहां पर प्रभु हमें इस प्रार्थना को सिखा रहा है, इस प्रार्थना का ये जो भाग है, अपराधों को क्षमा करना। ठीक है, जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, ये विनती जो है वो उद्धार पाने वाले पापों की क्षमा के बारे में यहां पर नहीं लिखा गया। ठीक है, अगर उद्धार पाने के लिए माफी, मतलब जब तक तुम दूसरों के पापों को माफ नहीं करोगे, तुम उद्धार नहीं पा सकते, ऐसा नहीं लिखा है यहां पर। और अगर आप और मैं दूसरों के अपराधों को, दूसरों के पापों को माफ कर देते हैं, तो क्या हम उद्धार पा लेते हैं? क्या हम हमारे पापों की माफी को, जिसके लिए हमें उद्धार मिलता है, जिसके कारण हमें उद्धार मिलता है, जिसको पाने से हमें उद्धार मिलता है, क्या हम पा सकते हैं? सोचिए एक बार। अगर आज के दिन कोई आपके विरोध में पाप करता है, आपको तकलीफ देता है, आपको दुख दर्द देता है, और उसको आप माफ कर देते हैं, आप हो, मसीही हो या गैर मसीही हो, अन्य जाति लोग हो, कोई भी हो, अगर दूसरों के अपराधों को वो क्षमा कर देता है, तो क्या वो अपराधों को क्षमा करने के कारण खुद के अपराध भी क्षमा हो जाते हैं, जिसके कारण वो उद्धार पा लेते हैं? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं,
हमारे कामों के द्वारा नहीं, परंतु वो परमेश्वर की देन है। प्रभु का वचन कहता है हम उद्धार, हमारे कर्मों से उद्धार को हम नहीं कमा सकते। कभी भी हम अपने उद्धार को कमा नहीं सकते। दूसरों को हम माफ करके हम अपने उद्धार के लिए अपने पापों की क्षमा हम नहीं कमा सकते। तो यहां पर जो लिखा है ये हमारे सैल्वेशन या हमारे उद्धार के बारे में नहीं। तो अगर उद्धार के बारे में नहीं तो क्या है ये बात? क्यों प्रभु यहां पे ऐसा कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर? ठीक है, सोचने की बात है, सोचने की बात है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध की बात है, जो दूसरों को माफ करने पर ही जुड़कर रह सकता है। जो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता है, जो संबंध है, जो हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, ठीक है, और ये संगति हमारी और परमेश्वर की, हमारे और परम पिता की जो आपस में मेल मिलाप है, संगति है, हम एक दूसरे के साथ ये जो संबंध रख सकते हैं, इस संबंध को जुड़े रखने के लिए हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना जरूरी है। तो उस कारण प्रभु हमें ये सिखा रहा है यहां पर कि हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा जब हम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा करता है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध की बात है, जो दूसरों को माफ करने पर ही जुड़कर रह सकता है। ठीक है, यदि हम दूसरों को माफ नहीं करते, ठीक है, हमारे विरोध में जो अपराध करते हैं दूसरे लोग, हमें दुख दर्द देते हैं, अगर यदि हम उनको माफ नहीं करते तो हमें परमेश्वर भी माफ नहीं करता। जब परमेश्वर हमें माफ नहीं करता तो क्या होता है? हमारे और परमेश्वर के बीच में जो संगति है, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है, वो टूट सकता है। ठीक है, वो टूट सकता है। हमारे और परमेश्वर के बीच में अब कोई संगति बन नहीं पाती है, हो नहीं पाती है। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो इंटीमेसी होती है, जो जो रिश्ता होता है, वो रिश्ते की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, संगति की बात बोल रहा हूं। ठीक है, वो फेलोशिप, जिसको इंग्लिश में फेलोशिप कहते हैं ना, वो नहीं हो सकता जब तक हम हमारे अपराधियों को क्षमा नहीं करते और परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता। तब तक हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। रिश्ता तो है, रिश्ता तो है, देयर इज रिलेशनशिप। रिश्ता रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान से आप संगति कर रहे हो। रिश्ते में, रिलेशनशिप में और फेलोशिप में बहुत फर्क होता है। आज कई लोग हैं, कई परिवार में पति पत्नी के बीच में तो रिश्ता है, नाम के लिए, कहलाने के लिए, परिवार में, समाज के लिए, ये इसका पति है और ये इसकी पत्नी है। पति पत्नी का तो संबंध, रिश्ता है, लेकिन क्या संगति है, फेलोशिप है? माँ बाप और बच्चों के बीच में रिश्ता तो है, लेकिन क्या संगति है? एक दूसरे के दिल से, एक दूसरे के मनों से, बीच, एक दूसरे के बीच में प्यार, मोहब्बत और क्षमा और इस रीति से बातचीत, इस रीति से एक दूसरे को जानना, पहचानना, जो संगति में होता है, क्या वो है?
आज कई परिवार में सिर्फ समाज को दिखाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कोई संगति नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है। फेलोशिप में डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है फेलोशिप में। तो प्रभु क्या चाहता है पता है? ये प्रार्थना जब प्रभु हमें सिखा रहा है तो प्रभु चाहता है कि वो फेलोशिप, क्योंकि हमारे लिए रिश्ता कितना जरूरी है, उतना जरूरी भी हमारे लिए संगति जरूरी है। उतनी ही जरूरी हमारी हमारी और परमेश्वर की संगति, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो फेलोशिप होना चाहिए, जो संगति होनी चाहिए, जो सत्संग होना चाहिए हमारे और परमेश्वर के बीच में, वो बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को हमें सिखाते हुए हमें ये बताना चाहता है, ये हमें सिखाना चाहता है कि देखो, उद्धार तो मैंने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु वो मेरे अनुग्रह के द्वारा। तुमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, वो उसकी देन है। लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच में संगति के लिए प्रभु हमें ये सिखाता है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, ताकि हमारे अपराध भी प्रभु क्षमा करें। ये जो भाग है, इस प्रार्थना का ये जो भाग है, ये हमारे और हमारे मसीही भाई बहनों, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथ जो जिनके साथ हमारा रिश्ता है, उनके बीच में, हमारे आपस में जो जो रिश्ता है, जो जो संगति है, जो फेलोशिप है, उस बात को दर्शाता है ये भाग। ठीक है, तो ये ऐसी बात है कि हमारा तो रिश्ता जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है प्रभु के परिवार में, जब हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु में जब हम विश्वास हमने किया है, करने के बाद जो नए सिरे से जब हम प्रभु के परिवार में हम उसके सदस्य बने, उसके बेटे और बेटियां बने, तब हमारा उसके साथ तो रिश्ता जुड़ चुका है। लेकिन कई बार उद्धार पाने के बाद हमारा परमेश्वर के साथ जो संगति होती है, जो फेलोशिप होता है ना, वो कई बार कमजोर हो जाता है या टूट जाता है, बिखर जाता है। और उसके कारण कई हो सकते हैं, और उसका एक कारण यह है कि हम जब अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होते। देखो, जब हम किसी को माफी देते हैं या किसी से माफी मांगते हैं, तभी हमारे आपस का रिश्ता या हमारे आपस में जो संगति है वो जुड़ जाती है। मेरे भी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ, जब कोई मुझे तकलीफ दिया या मैंने किसी को तकलीफ दी है, किसी को मैंने दुख दिया है, किसी का दिल मैंने दुखाया है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो या और कोई भी हो, जब जब ऐसा मैंने किया है, मेरा उनके साथ जो संगति है, रिश्ता तो है, लेकिन हमारी संगति टूट गई। और जब तक मैं माफी नहीं मांगता, जब तक या मैं पूरे मन से दूसरों को माफ नहीं करता, तब तक हमारे बीच में वो संगति जुड़ नहीं पाती। हम पूरे मन से उस इंसान के साथ फिर से रह नहीं सकते। आज आपको भी अनुभव होगा, थोड़े लोग होते हैं, एक वक्त हम उनके साथ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं, इतनी अच्छी तरह उनसे प्यार करते हैं, इतनी अच्छी तरह उनकी बातों को सुनते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, अपने दिल खोल कर उनसे बातचीत करते हैं, उनकी भी बातें सुनते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी किसी झगड़े के कारण अगर उन दोनों के बीच में
उन दो व्यक्तियों के बीच में अगर झगड़े के कारण कुछ होता है और दोनों के बीच में पूरी रीति से क्षमा, पूरी रीति से माफी मांगना या क्षमा करना, ये दो काम अगर नहीं होते तो उनके बीच में संगति कभी नहीं हो सकती। नाम के लिए हाँ मैंने माफ कर दिया, हाँ मैंने माफ कर दिया, हाँ मैंने माफी मांगी, मैंने माफी मांग ली, नाम के लिए अगर होता है, दिल से नहीं होता है ना, तब उन दोनों के बीच में साथ तो रह सकते हैं लेकिन कभी भी दिल से, मन से उन दोनों के बीच में संगति नहीं हो सकती। मेरे अनुभव में बहुत बार मैंने अनुभव किया है और मैं जानता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। तो जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारा रिश्ता तो प्रभु के साथ मिल जाता है, जुड़ जाता है, एक संबंध में हम प्रभु के साथ तो जुड़ जाते हैं। और ये कैसा है पता है, प्रभु ने एक बात कही, प्रभु ने यूहन्ना के 13 में यूहन्ना के 13 में मैं पढ़ के सुना देता हूं। यीशु ने यूहन्ना के 13 का 10, ठीक है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। जो नहा चुका है, जो स्नान कर चुका है, उसको पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जब तुम नहाकर स्नान करके बाहर जाते हो और फिर वापस घर आते हो, तो क्या फिर से तुम नहाकर वापस घर में आते हो? नहीं ना, सिर्फ अपने पैर धोते हो क्योंकि तुम्हारे पैर गंदे हो चुके हैं। और यहूदियों की संस्कृति में भी और आज अपने भारत की संस्कृति में भी जब भी हम बाहर जाते हैं तो घर आने से पहले हम बाहर ही अपने पैरों को धोकर आते हैं। हमें पूरी तरह नहाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही उद्धार हम पा चुके हैं, पहले से ही हम अपने रिश्ते को, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ हम अपना चुके हैं। लेकिन जब जब हम दूसरों को तकलीफ देते हैं या दूसरे हमें तकलीफ देते हैं और हम उनको क्षमा नहीं मांगते या हम उनसे क्षमा नहीं मांगते, उनको क्षमा नहीं करते, तब क्या होता है, हमारे पैर गंदे हो रहे हैं और हमें अपने पैरों को साफ करना चाहिए। तभी हम पिता के घर में हम वापस आ सकते हैं, तभी हम पिता के पास वापस उसके साथ संगति रख सकते हैं। आज कई मसीह लोगों के जीवन में बड़े दुख की बात है कि इस रीति से परमेश्वर के साथ वो सच्ची संगति में वो लोग नहीं रहते। और एक बात जो प्रभु ने कही मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दृष्टांत, ठीक है, एक जो पैराबल हम कहते हैं, प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार का 18 में, ठीक है, मत्ती का 18 में 21 से, यहां पर एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। निर्दयी सेवक मतलब जो दूसरों पर दया नहीं दिखाता, दूसरों पर दया नहीं करता, ऐसे निर्दयी सेवक का एक दृष्टांत यहाँ पर है। एक्चुअली ये जो सेवक था ये बहुत कर्ज में था। तो राजा ने बुलाया, राजा ने कहा कि जो भी कर्ज है तो अभी चुका। और अपने सेवकों से स्वामी ने कहा कि इसको, इसके परिवार को, इसकी पत्नी, इसके बाल बच्चों को, सबको बेच डालो और सब कुछ, इसका जितना भी हो सब कुछ बेच डालो और इसका जो भी खर्चा है, कर्जा है, उस कर्ज को चुका डालो। तो पता है आपको इसका इसका कर्ज कितना था? यहां पर 18 में, मत्ती के 18 के 24 में, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े, अगर आज के दिन इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 10,000 तोड़े मतलब एक तोड़ा लगभग 20 किलो चांदी के समान होता है, 20 किलो चांदी के समान। तो
10,000 तोड़े मतलब 2 लाख किलो चांदी। 2 लाख किलो चांदी अगर आज के रेट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं, तो 2 लाख किलो चांदी का दाम पता है कितना होगा आपको? 138 करोड़। 138 करोड़ रुपया। इतना कर्जदार, इतना इतना बड़ा कर्ज इस इंसान का था। और जब इसने गिड़गिड़ाकर कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, ये लायक भी नहीं था, पता है? इतना कर्ज देने के लिए, इतना कर्ज चुकाने के लिए ये लायक भी नहीं था, लेकिन इसने भीख मांगी कि मुझे माफ कर। और वो स्वामी ने तुरंत दया कर अपने दिल से उसको माफ कर दिया। फिर इसने क्या किया पता है? इसने इसका जो कर्जदार था उसको पकड़ा, उसको गले से पकड़ा, उसको जेल में रखा और उससे कहा कि तू अभी मेरा कर्ज चुका दे, वरना मैं तुझे अंदर ही रखूंगा। उसने भी भीख मांगी, उसने भी कहा, आपको पता ही है, उसने भी कहा कि धीरज धर, मुझे माफ कर। लेकिन ये माफ नहीं किया, इसने माफ नहीं किया। तो स्वामी ने क्या किया पता है? वो राजा ने क्या किया, जब ये बात उसको पता चली तो 34 में ऐसा लिखा है कि और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। ध्यान से सुनिए यहां पर, जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। मतलब यहां पर ये इंसान उन सेवकों के द्वारा पीड़ित किया गया। कब तक? जब तक वो अपना सारा कर्ज चुका ना पाए। मतलब आज के दिन अगर हम इसको आत्मिक रीति से हम सोचते हैं तो हमारे जीवन में जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो प्रभु भी जब तक हमारे अपराधों का पूरी तरह कर्ज चुकने जाता ना, तब तक हमें भी इसी रीति से पीड़ाओं में प्रभु रखेगा। हमें पीड़ाओं में, तकलीफों में, दुख दर्दों में, बीमारियों में हमारा भी जीवन ऐसा ही कटेगा। क्योंकि जो बीज हमारे दिल में, हमारे मन में, जो कड़वाहट की बीज, बिना किसी को माफ किए हुए, जब जब तक हम किसी को माफी नहीं देते या किसी से हम माफी नहीं मांगते, वो कड़वाहट की जो जो बीज हमारे जीवन में उगता है ना, उसका फल जो आता है ना, वो बहुत भयानक होता है। उन पीड़ाओं में हम तब तक रहते हैं। और 29 में देखिए क्या लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मन से क्षमा नहीं करेगा। जब तक हम मन से क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा, और जब तक वो क्षमा नहीं करेगा हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मन से क्षमा करना बहुत जरूरी है। थोड़े लोग होते हैं, ध्यान से सुनिए, थोड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं क्षमा कर सकता हूं लेकिन मैं क्षमा मांग नहीं सकता। मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूं, हाँ, मैं माफी दे सकता हूं, लेकिन मैं कभी किसी के आगे झुककर, किसी के आगे सर झुकाकर, दीन बनकर या नम्र बनकर मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता मैं, क्योंकि ये घमंडी है, ये अहंकारी है। हाँ, मैं दूसरों को माफ कर देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि हम बहुत दूसरों पर मेहरबानी कर रहे हैं, दूसरों को माफी देकर बहुत हम उन पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, इस रीति से थोड़े लोग बात करते हैं। लेकिन खुद
कभी भी अपने अपराधों के लिए, अपने बातों के लिए, अपने कामों के लिए जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती है, उसके लिए ये लोग तैयार नहीं होते माफी मांगने के लिए, माफी को मांगने के लिए। प्रभु का वचन क्या कहता है पता है? 5वें अध्याय में, मत्ती के 5वें अध्याय में 23 में ऐसा लिखा है, इसीलिए मत्ती का 5 का 23, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब तुम प्रार्थना करो या प्रभु की स्तुति वंदना करो, प्रभु की आराधना करो, कुछ भी करो, उससे वो करने से पहले अगर तुमने किसी से माफी नहीं मांगी, दूसरों के मन में तुम्हारे विरोध में कुछ बात है, मतलब तुमने कुछ उनको ठेस पहुंचाई या तुमने गलत किया या कुछ गलत कहा, जब तक तुम उनसे माफी नहीं मांगोगे, मेल मिलाप नहीं करोगे, तब तक प्रार्थना भी मत करो, तब तक आराधना भी मत करो, तब तक गीत मत गाओ, गाने भी मत गाओ, कुछ मत करो। सबसे पहले जो तुम्हें करना है, जाकर माफी मांगो, तभी जाकर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी, तभी जाकर तुम्हारी जो भी भक्ति, जो भी हम हालेलुया कहते हैं, जो भी हम जय मसीह की कहते हैं, जो भी भक्ति हम करते हैं ना, तब तक परमेश्वर के सामने वो स्वीकार नहीं होगी जब तक हम दूसरों से माफी नहीं मांगते। ये बात जरूरी है। सिर्फ दूसरों को माफी देना ही नहीं, लेकिन दूसरों से माफी मांगना भी जरूरी है। और थोड़े लोग होते हैं, पता है, मैंने देखा है, और थोड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर से माफी मांग सकता हूं लेकिन इंसानों से नहीं। हाँ प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गलती की है, मैंने इसको दुख दिया है, उसको दर्द, उसको उसको मैंने भला भला बुरा कहा है, मैंने ठीक नहीं कहा, मैंने ठीक नहीं किया, मैंने बहुत तकलीफ इसको उसको दी, प्रभु मुझे माफ कर। परमेश्वर के आगे तो माफी मांगते हैं, लेकिन जिस इंसान को तकलीफ दी है, जिस इंसान के विरोध में पाप किया है, जिसको दुख दर्द दिया है, उनके पास जाकर माफी नहीं मांगते, उनको माफ नहीं कर पाते, या उनके पास अपना अपना ईगो जो होता है ना, अपने दिल में, ईगो के कारण या घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण दूसरों के आगे सर झुकाना नामुमकिन है उनके लिए। परमेश्वर के आगे वो झुकता है, सर झुकता है, नम्र बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने ओ बड़ी इज्जत का सवाल है, बड़ी इज्जत का सवाल है, मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे माफी मांगूं। ये लोग पता है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि जब हम दूसरों के पास जाके माफी नहीं मांगते और परमेश्वर के साथ माफी मांग लेते तो हमारे पाप, हमारे हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक हम दूसरों को भी, हम दूसरों के पास भी जाकर हम माफी नहीं मांगते, तब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं होते। पता है, प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता। एक वचन मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है? याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री का 5वां अध्याय, ठीक है? देखिए एक बार, अगर आपके पास बाइबल हो तो याकूब की पत्री का 5वां अध्याय, उसका 16 वचन क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या करो? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे से माफी मांगो। प्रभु का वचन कहता है, ये मेरा वचन नहीं है, मेरी बातें नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ प्रभु से ही माफी मांगूंगा, मैं सिर्फ प्रभु से ही माफी मांगूंगी, मैं किसी इंसानों से नहीं मांगूंगी, किसी इंसानों को माफ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? एक दूसरे से, जिसके विरोध में तुमने पाप किया है, जिसको तुमने तकलीफ पहुंचाई है, अकेले में
उस इंसान से मैसेज करो, फोन करो, और कुछ किसी न किसी रीति से क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। और तब जाके क्या लिखा है, पहले अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी हम लोग ने प्रार्थना की ना एक दूसरे के लिए। मैं कहता हूं अगर हमारी संगति के बीच में अगर कोई ऐसा है जो एक दूसरे को माफ नहीं किया, एक दूसरे से माफी नहीं मांगी, ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बेकार है, वो बेकार है, वो सुनी नहीं जाएगी। अगर हमारे ही संगति के बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है जो आपने दूसरों को दुख दिया है या दूसरे आपको दुख दिया है, आपने माफ नहीं किया है या आपने माफी नहीं मांगी है, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु। और यहाँ पे क्या 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 लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। मतलब कनेक्शन देखिए यहां पर, पहले माफी मांगो एक दूसरे से, एक दूसरे को माफ करो और तब जाके प्रार्थना करो। और जब ऐसी रीति से करने के बाद जब तुम प्रार्थना करोगे तो उसके कारण तुम लोग चंगे हो जाओगे। पता है थोड़े बीमारियां हम दूसरों को माफ नहीं करने के द्वारा भी हमारे शरीर में होती है। पता नहीं आपको ये बात पता है या नहीं। जब मन में हमारे मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट, दूसरों के प्रति अ, जलन, ईर्ष्या, या दूसरों के प्रति हमारे जीवन में माफ नहीं करने वाला गुण, हम निर्दयी बन जाते हैं दूसरों के प्रति, तो पता है हमारे शरीर में ऐसी थोड़ी बीमारियां भी आ सकती है। प्रभु कभी कभी आने के लिए अनुमति देता है ऐसी बीमारियों से। प्रभु खुद उन बीमारियों को हमारे पास आने के लिए परमिशन देता है, प्रभु खुद। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसी दशा में रहें। वो नहीं चाहता कि हम दूसरों को माफ ना करें या दूसरों से माफी ना मांगे। और इसीलिए जब हम एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे से माफी मांग कर प्रार्थना करते हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां भी हमारे अंदर से निकल जाती है। और एक बात यहाँ पे लिखी गई है कुलुसियों की लिखी हुई पत्री में, उसका 3 का 12 और 13, 3 का 12 और 13 में ऐसा लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। किसके समान? परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सब सारे गुण जो है वो माफी के लिए या माफी देने के लिए, माफी मांगने के लिए या माफी देने के लिए, ये सारे गुण यहां पर जो लिखे गए हैं, एक है करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, इन सब को धारण करने के लिए यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है। और किस लिए? और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। कितनी अच्छी बात है, कितना महत्वपूर्ण वचन है। किसके लिए पता है? चुने हुए, परमेश्वर के चुने हुए। मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों की पहचान, जो सच्चे विश्वासी है, उन लोगों की पहचान क्या है पता है? जो सच्चे विश्वासी है, जिनके अंदर, जिनके मनों में परमेश्वर का प्रकाश है, जिनका विवेक शुद्ध है, पता है उनके जीवन में क्या होता है? वो दूसरों को
माफ नहीं किए बिना जी नहीं सकते, या जब वो गलती करते हैं, वो दूसरों के पास माफी मांगे बिना जीवन नहीं जी सकते। कौन? सच्चे विश्वासी। मैं कह रहा हूं, अगर कभी भी कोई भी सच्चा विश्वासी आपको तकलीफ दे, आपको दुख दर्द दे, वो विश्वासी अगर वो सच्चा है, वो चुना हुआ है, परमेश्वर के चुने चुने हुए लोगों के समान अगर वो है, तो उसके अंदर, उसके मन में जो प्रकाश है परमेश्वर का, और जो उसका विवेक है, उसको चुपते रहेगा जब तक कि वो आकर आपके पास माफी ना मांगे। अगर आप और मैं सच्चे विश्वासी है, तो हम माफी मांगते भी है और माफ भी करते भी है। ठीक है, हम नहीं जी सकते, हम नहीं जी सकते दूसरों को माफ नहीं किए बिना, दूसरों से माफी मांगे नहीं बिना, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं। एक उदाहरण मैं आपको वचन से दिखाता हूं, और वचन के बाहर भी जो सच्ची घटना घटी है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं, स्टेफानुस, इंग्लिश में स्टेफन कहते हैं। अ, स्टेफानुस प्रेरितों के काम की किताब में, उसका 7वें अध्याय में, आपको पता है कि वो शहीद हुआ था। स्टेफानुस सुसमाचार के विषय में प्रभु यीशु पर विश्वास करने के वजह से स्टेफानुस को पथराव करके मार डाला गया। स्टेफानुस जब 7वें अध्याय में 59, 7 का 59, ठीक है, ये वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पे ऐसा लिखा है, ठीक है, वे, मतलब वो सारे लोग जो उस पर पथराव कर रहे थे, वे स्टेफानुस पर पथराव करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। स्टेफानुस, जो लोग उस पर पथराव कर रहे थे, पता है, सारे अपने बल को इकट्ठा करके घुटने टेक कर, घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी, वो जमीन पर गिरे हुए भी कह सकता था, लेकिन घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा कि सारे लोग सुन सके कि देखो भाई, मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, और प्रभु से मैं विनती कर रहा हूं। तुम लोग मुझे मार रहे, पथराव कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रभु से विनती कर रहा हूं, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। स्टेफानुस अपने प्रभु का एक सच्चा विश्वासी था। स्टेफानुस अपने स्वामी का एक सच्चा अनुयायी था, सच्चा चेला था। जो जो प्रभु ने कर दिखाया, जो जो प्रभु ने किया, बिल्कुल उसी रीति से स्टेफानुस ने भी किया। जैसा प्रभु उस क्रूस पर लटकते हुए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें माफ कर, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, बिल्कुल उसी रीति से स्टेफानुस भी अपने स्वामी की तरह लोगों को माफ किया। सोचिए कि आप पर कोई पथराव हो रहा है, कोई एक बात कह दिया, कोई एक छोटी सी बात कह दिया, कोई एक छोटी सी तकलीफ आपको दे दिया, अरे हम इतने, ऐसे हम लोग भड़क जाते हैं, ऐसे हम लोग निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, या हम लोग इतने गुस्से में हो जाते हैं एक छोटी सी बात के ही कारण। ना तो आपको, आप पर पथराव नहीं हो रहा है, ना तो आपको प्रभु की तरह क्रूस पर लटकाए होकर आपके हाथों में पैरों में कीले नहीं ठोक रहे हैं, या आपको कोड़ों से कोई नहीं मार रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटी सी बात पर ही हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, दूसरों से हम माफी नहीं मांगते हैं। सोचिए कि हमारे अंदर कितना अहंकार है, हमारे अंदर कितना घमंड है। हम कहाँ हैं? हम क्या सच में परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या हम सच्चे विश्वासी हैं? क्या हम सच्चे चेले हैं?
हमारे स्वामी यीशु मसीह के। ठीक है, अब मैं वचन के बाहर भी अपने इंडिया में जो घटना हुई मैं उसके बारे में एक बात बता देता हूं। आपको पता ही है, यहां पर आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स, जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे इंडिया में, आसाम में, जिन्होंने सेवा की थी, उनकी बड़ी बुरी रीति से, उनकी और उनके दो बेटों की, यहाँ पे जो दो बेटे उनके दिख रहे थे ना, दिख रहे हैं आपको, उड़ीसा में उनकी हत्या की गई थी। ये सारी बात हमें सबको पता है। 23 जनवरी 1999, 1999, दो बेटे बाप के साथ जब बाहर अपने गाड़ी में सो रहे थे तो इनको, इनके ऊपर पेट्रोल डालकर इनको जलाया गया और फिर गोली से इनको मारा गया, लाठियों से इनके ऊपर वार किया। ये मिशनरी थे और वहां गरीब लोगों के बीच में, कोड़ियों के बीच में सेवा कर रहे थे। इनका सारा परिवार, इनकी पत्नी और इनकी बेटी घर के अंदर सो रहे थे, ये लोग बाहर सो रहे थे क्योंकि घर में जगह नहीं थी। ये किसी गांव में आए थे और उस गांव में किसी दूसरों के घर में इनको रहना पड़ा उस रात। उस रात जब ये थे तो बाहर ही ये सो रहे थे तो इन पर हमला हुआ। और इन पर हमला करने वाला कोई नहीं, ये जो यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहा है, इसका नाम दारा सिंह है। और ये एक बड़ी सी भीड़ को लेकर इकट्ठा करके आकर इन पर हमला किया। बाप बेटे, बाप अपने दो बेटों को ऐसे गले में, हाथों में रखकर गले लगाते हुए वैसे ही जलकर राख बन गए। और पता है, ये पकड़ा गया, ये अपराधी जो ये हत्यारा था ये तो पकड़ा गया। लेकिन पता है उसके बाद केस चला, कई सालों तक केस चला, सब कुछ हुआ, और बस जज सजा सुनाने ही वाला था। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात, एक आश्चर्य की बात ये थी कि इनकी जो पत्नी है, यहां पर आप जो देख रहे हैं, इनकी जो पत्नी जिनका नाम ग्लैडिस स्टेन्स था, इनकी इनकी पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति के हत्यारे को माफ कर रही हूं। मैं अपने बेटे, छोटे छोटे बेटे जो बड़े होकर जवानी में माँ बाप का सहारा बन सकते थे, या और क्या बन सकते थे, पति को गवा दिया, अपने दो बेटों को भी गवा दिया। ऐसी दशा में, ऐसी दशा में पत्नी ने ये कहा कि मैं अपने पति और अपने बेटों के हत्यारे को मैं माफ कर रही हूं, क्योंकि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मुझे माफ करना सिखाया है, क्योंकि उसने मुझे भी माफ किया है। सारे लोग, सारी दुनिया हैरान थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ऐसा कब हो सकता है पता है? जब हम सच्चे मसीही हैं, जब हम सच्चे मसीही हैं। ठीक है, एक बात CS लुइस ने कही, देखिए इस बात को देखिए, जो CS लुइस ने कही कही उन्होंने ऐसा कहा, मसीही होने का मतलब अयोग्य को भी माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप जैसे अयोग्य को भी माफ कर दिया। एक सच्चे मसीह होने का मतलब यही है कि जो माफी के लायक भी नहीं है उसको भी, अयोग्य जो है उसको भी हमें माफ करना है। आज मैं जानता हूं कई लोग ऐसे लोगों से तकलीफ पाए हैं, ऐसे लोगों से दुख दर्द को पाए हैं जो माफी के योग्य भी नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हम जैसे अयोग्य लोगों को भी माफ कर दिया है, हमें भी जो अयोग्य है उनको भी माफ करना है। यही है सच्ची मसीहत, यही है सच्चा विश्वास, यही है। क्या आप उनमें से एक है? क्या मैं उनमें से एक हूं? बोलना बहुत आसान है दोस्तों, मैं जानता हूं, दूसरों
से माफ़ी मांगना, दूसरों को माफ़ करना, ये सारी बातें हम यहाँ पर प्रचार में इस रीति से करना या सुनना, आज के इस वचन को देखना, अध्ययन करना, ये सारी बातें करना बहुत आसान है हमारे लिए। लेकिन जब सच में जब ऐसी सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है, तभी पता चलता है कि हम कितने सच्चे मसीह हैं। तभी पता चलता है कि हम कितने कितने नम्र हैं, कितने दीन हैं, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है। और जब तक हम मसीह के प्यार को, मसीह की दीनता को, मसीह की नम्रता को, मसीह की माफी को जब हम लोग खुद अपने आप को कितने हम अयोग्य है पहचान कर हम लोग एहसास नहीं कर पाते, तब तक हम दूसरों को भी माफ नहीं कर पाते। ठीक है, प्रभु हमारी मदद करे कि इस प्रार्थना को हम अच्छी रीति से समझें और इसी रीति से हम चले भी। ठीक है, छोटी सी एक प्रार्थना करके हम समाप्त